भक्तों, प्रभु का धाम उनके नाम लीला रूप की तरह से दिव्य होता है। अर्थात धाम की हर चीज़ें दिव्यता से युक्त होती हैं। जैसे यहाँ के पशु पक्षी वृक्ष, यहाँ के रहने वाले साधक भक्त कई बार समझ नहीं पाते। लोग तो कहते हैं अरे हम इतने बूढ़े बुजुर्ग हैं, ये बच्चे लोग हमारे सामने क्या है। भाई, भगवान जिसको बचपन में ही भक्ति का रस प्रदान कर दिए, वो तो अधिक उम्र वालों से भी अच्छा रहा। जवानी में भी समझ आ जाए, भक्ति में लग जाएं तो बढ़िया बात है। और यदि वृद्धावस्था में भी चेतना जागृत हो जाए, पूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित हो जाएं, तब भी कल्याण है। लेकिन कितने लोगों का तो ऐसा जीवन है कि पूरा का पूरा जीवन निकल गया और पशुवत जी करके मर गए, जिए और मर गए। ऐसे जीवन का वो लाभ नहीं मिला जो मनुष्य को मिलना चाहिए। प्रभु की कृपा से सुसंग मिल जाए, पिछले जन्म की कुछ पूंजी हो, तो किसी किसी को भक्ति का उद्रेक ऐसा होता है कि भगवान का नाम सुनने पर, प्रभु की लीला सुनने पर उसको रोना आ जाता है। वो भगवान की याद में, प्रेम में व्याकुल हो जाता है। अब आप उसकी उम्र न मत देखिएगा कि वो तो बालक है या युवक है, हम तो इतने बूढ़े हो गए, हमको तो कभी नहीं ऐसा हुआ। ऐसा सोच करके उसको ढोंगी आप कहने लग गए या सोचने लगे तो आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। उम्र पर मत जाइए, आप उसकी भक्ति पर, प्रेम पर जाइए। अब आप सुतपा घोषाल को लीजिए, अभी उनकी नियुक्ति हुई थी, बैंक में नौकरी मिली थी, वो भी सीधा कलकत्ता से वृंदावन। कलकत्ता की रहने वाली, वृंदावन में नौकरी मिली बैंक में, और प्रभु ने उनके साथ खेल चालू कर दिया भक्ति का। पिछले जन्म का उनका पूंजी था, का धन था, पूंजी वाला धन उनका पिछले जन्म का था, इसलिए इतनी तीव्र भक्ति प्रकट हुई। तीव्रेण भक्ति योगेन यदेत पुरुषम परम, भागवत जी में सुखदेव जी ने कहा है, जिसको अपने जन्म का संपूर्ण फल प्राप्त करना है तो तीव्रेण भक्ति योगेन यदेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। और कल आप श्रवण कर रहे थे इमली तला की इमली वृक्ष की बात। अब इमली का वृक्ष तो पूज्य नहीं माना जाता, वट पीपल पाकर ये सब का माना जाता है। लेकिन जिस वृक्ष को श्री धाम ने स्वीकार कर लिया और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जिसके नीचे विश्राम करते थे, उस इमली वृक्ष की बात आप सुन रहे थे कि उसका वृक्ष का फल पकता नहीं था। वो कल मैंने सुनाया था आपको। वो तो अब नहीं है वृक्ष, उसकी जगह दूसरा लगा दिया गया है। लेकिन जब वो वृक्ष था इमली वाला, तो यदि कोई उसका अपमान करता था तो उसकी दशा खराब हो जाती थी। टीकमगढ़ के एक राजा थे, वो महाराज, उनके द्वारा अपराध हुआ था। वो उस इमली तला वृक्ष के निकट में ही अपना महल बनाए थे और बिल्कुल वहीं रहते थे। जैसे दिया के नीचे अंधेरा होता है ना, ऐसे ही बगल में रहने पर भी उस इमली तला वाले इमली वृक्ष की महिमा वो नहीं समझ पाए थे।
और इमली वृक्ष की जो टहनियाँ थीं, डालें, वो बढ़ते बढ़ते उनके महल की छत तक पहुंच गई, तो अपने नौकरों से कटवा दिया था। बस उसका दंड उनको मिल गया। जैसे इमली के वृक्ष से पानी की जगह खून गिरने लगा, ऐसे उनके शरीर से भी रक्त की बीमारी लग गई और रक्त गिरने लगा। वृक्ष के बाद जो रक्त निकल रहा था वो तो 3 दिन बाद बंद हो गया, लेकिन राजा के जो शुरू हुआ तो खून की उल्टी आने लगी और थोड़े दिन बाद प्राणांत हो गया। भाव ये है भक्तों कि जो धाम का वृक्ष है उसकी भी महिमा है, उसको काटना नहीं चाहिए। हो सके तो आदर से प्रणाम करो, धाम के वृक्षों को भी आदर से प्रणाम करो। धाम के वृक्ष भी महान होते हैं। और भक्तों, इमली तला तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन और भी जितने वृक्ष हैं सब महान हैं। और इमली तला के ही थोड़ा सा अंदर जाइए तो सेवा कुंज है। और जो प्रज्ञा दीदी साथ में चल रही थी ना, सुतपा घोषाल जी के साथ, उन्होंने बताया कि इसका दूसरा नाम है निकुंज वन। इस स्थली पर राधा कृष्ण की बहुत सी लीलाएं हुई हैं और विशेषकर राधा जी की प्रमुख सखी ललिता जी के कुंज के कारण इस स्थान की ख्याति है। यहाँ कृष्ण और उनकी प्रिया श्री राधा रानी विराजमान है। चरण सेवा प्रभु ने किया राधा रानी का, चरण सेवा करने के कारण सेवा कुंज नाम पड़ गया। सेवा कुंज में प्रवेश करते हुए बहुत सावधानी के साथ, बचते हुए बंदरों से, क्योंकि बंदर वहाँ के निवासी हैं, सावधानी से चलना चाहिए। किसी वृक्ष, किसी लता, किसी कुंज निकुंज और किसी जीव जंतु का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। और सुतपा जी को बताया प्रज्ञा दीदी ने कि ये कहीं तुम्हें भय लगा तो बस राधे 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 बोल, जोर जोर से बोलने लगो तो वो आपदा सब दूर हो जाती है। और ये ताराशीष महाराज जी ने भी बताया था सुतपा जी को, तो उनका भी अभ्यास हो गया था। यहाँ तक कि बंदर भी कोई ऊपर खड़ा होकर के देखने लगा तो बस वो राधे राधे बोलने लग जाते थे। और ये चमत्कार देखने को मिलता था इन सखियों को कि फिर बंदर आक्रमण नहीं करते थे। सेवा कुंज के अंदर प्रविष्ट हुए लोग, ललिता सखी के इस कुंज की राह की दोनों तरफ तुलसी की झाड़ियां लगी हुई थी और उन्होंने कहा प्रज्ञा दीदी ने कि इनको हनुमान जी की सेना आप समझिए, भगवान का नाम सुनने पर ये शांत रहते हैं। सेवा कुंज के अंदर स्थित जो मंदिर है, वो छोटा सा मंदिर है, राधा कृष्ण का चित्र है अंदर, बहुत भाव से पूजा की जाती है वहाँ। सुतपा जी ने महाराज जी को लिखा था, ताराशीष जी को, हम लोग वहाँ प्रणाम किए, प्रसाद मिला और मालूम हुआ कि यहाँ तो शाम होते ही सब जीव जंतु भी निकल जाते हैं, किसी के घर की छत पर चले जाते हैं, सेवा कुंज से बाहर चले जाते हैं। अब तो इसी तरह से निधिवन से भी जीव जंतु बाहर चले जाते हैं। और दोनों ही प्रभु के रास के बन हैं, दोनों की महिमा अपार है। सेवा कुंज मंदिर में प्रणाम करते हुए, जोर जोर से राधे 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 गाते हुए, जप करते हुए ये लोग राधा दामोदर मंदिर पहुँचे। और इस मंदिर की परम संपदा है रूप गोस्वामी द्वारा सेवित श्री विग्रह। जीव गोस्वामी को उन्होंने बाद में दिया था
और वो विराजमान है वहाँ। और ऐसा भी वहाँ मालूम हुआ भक्तों कि औरंगजेब के आक्रमण के दौरान इनको जयपुर के हिम्मत राम नाजिर की हवेली में ले जाया गया था और राधा दामोदर की एक दूसरी मूर्ति ला करके विराजमान की गई फिर वहाँ। और सनातन गोस्वामी के द्वारा सेवित गिरिराज की शिला, जो भगवान ने कहा था ना कि तुम गिरिराज परिक्रमा रोजाना करने मत आओ, बुढ़ापा तुम्हारा, इस शिला की 4 परिक्रमा कर लेना, वो विराजमान है शिला। और उस मंदिर का भी दर्शन किया इन लोगों ने। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी और जीव गोस्वामी की समाधियां हैं वहाँ। उन समाधि भक्तों में बहुत हैं राधा दामोदर मंदिर में। तो प्रज्ञा दीदी के साथ उन समाधियों का दर्शन किया सुतपा जी ने और चरण शिला का दर्शन किया। बांसुरी का निशान है शिला पर, चरण का निशान है, वो सब दर्शन किया। और भक्तों वो कथा भी बताई कि वो जब महाराज जी का शरीर कमज़ोर हो गया सनातन गोस्वामी का, तब उनको शिला प्रदान की गई थी कि अब वृंदावन से गोवर्धन तक मत भागो, मैं गोवर्धन जी की शिला रख लो, उनके 4 परिक्रमा कर लिया करो। तो इसलिए वो 4 परिक्रमा करते थे, फिर कहीं जाते नहीं थे। भक्तों उसके बाद ये लोग राधा माधव जी का दर्शन किए, वृंदावन चंद्र के दर्शन किए, अलग अलग मंदिरों में दर्शन करते हुए माताएं चलती गईं। बस राधा दामोदर मंदिर के बाहर निकली थी कि उनके कान में कल रात को सुनी हुई जानी पहचानी से एक आवाज़ आई, वही मीठी सुरीली सी आवाज़, इतनी गर्मी में घूमते हुए मुझे बड़े जोरों की प्यास लग रही है, प्यास बुझाने के लिए कुछ करो न माँ। और भक्तों सुतपा जी को यह आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। वो आवाज़ सुनकर समझ गई कि आवाज़ मेरे प्यारे गोपाल की है। उस पल प्रज्ञा दीदी कुछ आगे बढ़ गई थी, उसी समय ठाकुर जी बोले थे, इसलिए वो सुन नहीं पाए प्रज्ञा जी, और धीमे स्वर में बोली सुतपा जी कि आसपास में कोई हैंडपंप तो नज़र नहीं आ रहा है, अब पानी कहाँ से लाऊं। गोपाल ने फिर उसी अंदाज में उत्तर दिया, अरे पानी न मिले तो क्या, सामने की दुकान पर कितने ही कोल्ड ड्रिंक्स हैं और एक फ्रूटी का पैकेट ही ले लो, उसी से मेरी प्यास बुझाओ। अब देखो ठाकुर जी कैसे लीला कर रहे हैं सुतपा के गोपाल जी। और महाराज वो खुद ही बोल रहे हैं कि मुझे फ्रूटी का एक पैकेट लेकर के पिला दो। तो सुतपा जी बोले, अच्छा ये बात है, अब पानी का एक बहाना है, तुम कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हो। देखो ये लीला ठाकुर जी की भक्तों। तो इस मांग को पूरा करने का सामर्थ्य मुझ में अवश्य है। सुतपा जी ने सोचा कि तो मैं खरीद सकती हूँ, तो फ्रूटी खरीद करके उसमें एक छेद बनाकर, और वो पाइप होती है ना, स्ट्रा बोलते हैं, वो घुसा दिया उसमें, और दूसरा सिरा गोपाल जी के होठ के पास बिल्कुल होठ से लगा दिया, और बैग में बैठे हुए गोपाल को दे दिया, ले पी ले। अब महाराज खुशी से लाडले गोपाल का चेहरा खिल उठा, और वो बताते हैं सुतपा जी कि अब तक मेरे साथ होते हुए गोपाल की बातों को प्रज्ञा दीदी सुन नहीं पाई थी, पर गोपाल जी को फ्रूटी पिलाने की प्रक्रिया उनकी निगाहों से छिपी नहीं, पर इसे देखकर वो कुछ बोली नहीं, बस मंद मंद मुस्कुराती रही कि ठाकुर जी
भक्त के प्रेम को देख करके इतना प्रेम से फ्रूटी पी रहे हैं, पाइप लगी हुई उसमें, और छोटे से गोपाल जी फ्रूटी पिए जा रहे हैं। और फिर रिक्शे पर बैठी हैं दोनों माताएं और गोविंद देव मंदिर का दर्शन करने के लिए गई। राधा दामोदर मंदिर से गोविंद देव मंदिर थोड़ी दूर है, तो रिक्शे से चली गई और प्रज्ञा दीदी को याद दिलाया, आप जो मुझे वृंदावन का वृत्तांत सुना रही थी उसका अंतिम भाग अभी सुनना बाकी रह गया है। तो इसके उत्तर में मुस्कुरा करके कहने लगी, मैंने पहले ही बताया था, महाप्रभु श्री चैतन्य देव ने अपनी भाव समाधि में दर्शन किए हुए श्री कृष्ण लीला के हरेक लुप्त क्षेत्र को महाकाल के विकराल ग्रास से पुनरुद्धार किए और षट गोस्वामियों ने उन चिन्हित स्थानों पर मंदिरों की प्रतिष्ठा करके वृंदावन को फिर से उसका वास्तविक स्वरूप प्रदान कराया। और इसके पश्चात लंबे समय तक ब्रजधाम में शांति का अटूट वातावरण बना रहा। वैष्णव साधक यहाँ एकांत में कुटिया बना करके उनके प्राणेश्वर श्री कृष्ण जी की साधना में तल्लीन रहकर उनकी नित्य लीला का रसास्वादन करते थे। पर दिल्ली के तख्त पर औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था। वो इस शांति के परम धाम पर विपत्तियों के काले बादल मंडराने लगा। औरंगजेब ने विशाल सेना भेजकर मथुरा वृंदावन के प्रमुख इमारतों का विध्वंस किया और महाराज ने स्थानों के सनातन हिंदुओं के नाम बदल दिए स्थानों के, और औरंगजेब की क्रूर मानसिकता के कारण यहाँ के मंदिरों का बड़ा भारी नुकसान किया था। और ठाकुर जी ने भी ऐसी लीला की कि प्रेमी भक्तों के यहाँ जाकर रहने लगे। ये लीला है ठाकुर जी की। वो चाहते तो उसका विनाश कर सकते थे, लेकिन ऐसा किया नहीं। जयपुर के महाराजा जय सिंह को पहले ही वृंदावन पर आक्रमण की सूचना भिजवा दिया ठाकुर जी ने, और गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, इन सब को वो जयपुर में पहुंचा दिए। और भक्तों, मंदिरों का नुकसान तो हुआ था, लेकिन ठाकुर जी को सुरक्षित रख लिया गया था। वृंदावन को भी लूटने आया था, तो उस समय वृंदावन इतना बड़ा शहर नहीं था। हाँ, मंदिरों का नुकसान जरूर किया था उसने। भक्तों, मुसलमानों ने अर्थात मुगल काल ने मंदिरों को नुकसान बहुत किया था भक्तों। और ये सब चर्चा करते करते रिक्शा गोविंद देव जी के मंदिर के सामने पहुंच गया। तो पत्थर से बना हुआ सुंदर मंदिर, लाल पत्थरों का 2 मंजिल का मंदिर, जैसे राजमहल कोई हो, सुंदर कलाकृतियाँ, दर्शन किया है, आनंदित हुई। और भक्तों, विशाल विशाल पत्थर लगे हुए हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित गोविंद देव जी का प्रतिनिधि विग्रह है, क्योंकि वो तो वास्तविक जो पहले वाले ठाकुर जी थे जयपुर पहुंच गए, तो प्रतिनिधि विग्रह जो उनकी जगह दूसरे हैं, उनको देखते हुए प्रज्ञा दीदी बोली, कभी यहीं पर गोविंद देव जी का मूल विग्रह विराजित था, जिसकी आयु लगभग 5000 वर्ष थी। अब वो गोविंद देव जी जयपुर में, तो सुतपा जी चौंक पड़ी, 5000 साल। पर मैंने तो 5000 से पहले लगभग शब्द का उच्चारण किया था। तो मेरे कहने का उद्देश्य बस इतना ही था कि श्री कृष्ण के गोलोक धाम जाने के बाद जब पृथ्वी पर कली का प्रवेश हुआ, तो वो विग्रह उसी समय का है।
श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने जब ब्रजधाम पर सूरसेना की नगरी बसाई सूरसेन महाराज की, तो उन्होंने वृंदावन में 3 मंदिरों का निर्माण करवाया। उन तीनों मंदिरों की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण की साक्षात कृपा प्राप्त देवी से श्री कृष्ण का वर्णन हुबहू सुना और उसके उपरांत तीनों विग्रहों का निर्माण कराया था। उन तीनों विग्रहों का नाम गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। और फिर वज्रनाभ ने सर्व सुलभ करा दिया, सभी लोग दर्शन करते थे। विशाल विशाल स्वरूप ठाकुर जी के, विशाल विशाल मंदिर भी बनवाए गए। तो प्रज्ञा दीदी से पूछा सुतपा जी ने कि ये मंदिर तो 5000 साल पुराना लगता नहीं। तो प्रज्ञा दीदी हंसकर कहने लगी, पर ये मंदिर वज्रनाभ ने बनवाया था। ये बात तो मैंने नहीं कहा। ठाकुर जी का स्वरूप 5000 साल पुराना। उस मंदिर का विध्वंस तो सुल्तान महमूद के आक्रमण से न जाने कब का हो चुका था, परंतु महमूद की सेना इस मंदिर को हानि पहुंचाए इससे पहले ही वहां पर रहने वाले पुजारी गण मूर्ति को हटाकर गोमा टीला की माटी के नीचे छिपाने में सक्षम हुए थे। लंबे समय तक उस मिट्टी के नीचे ही मूर्ति दबी रही। बाद में श्री चैतन्य देव जी के वृंदावन के लुप्त तीर्थों के उद्धार के पश्चात गोविंद देव जी के भक्त प्रवर रूप गोस्वामी को स्वप्न में आदेश दिया प्रभु ने, और तब वो गोमा टीला के नीचे से निकाले गए थे। फिर उनका मंदिर, भव्य मंदिर मान सिंह राजा ने बनवाया था। ठाकुर जी 5000 साल पुराने, मंदिर तो बाद में मान सिंह ने बनवाया था। और ऐसा भी बताते हैं कि मंदिर ये बहुत ऊंचा था, लेकिन वो दूर से जब उसकी लौ दिखलाई पड़ती थी मंदिर के दीपक की, तो औरंगजेब जो था वो बहुत दुष्ट था, उसने ऊपरी हिस्सा तोड़वा दिया था भक्तों। और इसके बाद भक्तों में माता लोग निधिवन का दर्शन करने के लिए गई। निधिवन का सौंदर्य सुतपा जी को बहुत प्रिय लगा। उन्हें लगा कि ये वास्तव में ठाकुर जी की लीला की भूमि लग रही है। हर एक झाड़ी के नीचे सिर झुकाए जैसे गोपी खड़ी हैं, ऐसा उनको लगता था। तो वो लोग भी जाकर सिर झुका करके झाड़ियों के नीचे खड़ी होती थी, राधा नाम गाती थी। और उनको बंदर जो दिखलाई पड़ते उनको लगता था ये हनुमान जी ही हैं, और हनुमान जी का भाव रख करके उन बंदरों को प्रणाम करती थी। फिर संगीत के सुर साधक श्री हरिदास जी महाराज की समाधि का दर्शन किया। संगीत सम्राट तानसेन और उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ बैजू बाबरा और उनसे भी श्रेष्ठ श्री हरिदास जी, इन सब के विषय में वहाँ जानकारी मिली। तो बहुत भाव से प्रणाम किया और हरिदास जी महाराज के आराध्य जो बांके बिहारी की प्राकट्य स्थली है, इसका भी ज्ञान हुआ। बांके बिहारी जी का दर्शन तो बहुत बार किया था सुतपा जी ने, लेकिन ये दर्शन अब प्राप्त हुआ है कि यहाँ बांके बिहारी का प्राकट्य हुआ निधिवन में। भक्तों, ये दोनों माताएं फिर निधिवन के अंदर गई और वहाँ जो कुंड है उसमें आचमन किया ललिता कुंड में, और श्री कृष्ण राधा रानी के रंग महल के अंदर जा कर के सब दर्शन किया। जो अंदर ठाकुर जी विराजते हैं दरवाजे पर से दर्शन किया जाता है। फिर वो याद आ गया सुतपा जी को कि कलकत्ता से चलने के पहले ताराशीष महाराज ने बताया था कि निधिवन में आज भी भगवान की लीला होती है, और वो जो रंग महल है
उसके अंदर सामान इधर उधर हो जाते हैं, प्रमाण मिलता है कि यहाँ ठाकुर जी आए थे। वो सब दर्शन किया उन लोगों ने, और बाद में उनको वहाँ के विषय में मालूम हुआ कि एक बार किसी व्यक्ति की यहाँ मृत्यु हुई थी, तो डॉक्टरों को दिखाया गया उसके शरीर को, तो परीक्षण जब किया गया तो मालूम हुआ कि मनुष्य की जो मृत्यु होती है ना, उसमें कोई चिन्ह जब रह जाता है पोस्टमार्टम मालूम हो जाता है। तो मालूम हुआ कि हार्ट फेल से अर्थात हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हुई थी। फिर हृदय गति क्यों रुकी थी ये बात तो डॉक्टर कैसे बता पाते, लेकिन हृदय की गति रुक जाने से मृत्यु हुई इतना मालूम हुआ था, आकस्मिक हार्ट फेलियर। और उस व्यक्ति ने क्या दर्शन किया था ये बात तो जानना मुश्किल है। तो सुतपा जी ने पूछा प्रज्ञा से, क्या वृंदावन में और भी कई वन है क्या? तो प्रज्ञा ने कहा हाँ हैं, निधि वन के अलावा यहाँ सेवा कुंज है जिसका दर्शन कर लिया हम लोगों ने। इसके साथ साथ किशोर वन है जहाँ पर हरिराम व्यास जी विराजते थे। गोपाल वन है जहाँ नंद राजा ने गोपाल की मंगल कामना में गौदान किया था। गोचारण वन है जहाँ गोपाल गैया चराने जाते थे। बिहार वन है जहाँ आज भी प्रतिदिन रात को राधा कृष्ण विहार करते हैं। केवारी वन है जहाँ पर कंस के अनुचरों ने उस वन में आग लगाई दी थी। गोपाल बालकों की रक्षा के लिए कृष्ण ने स्वयं एक पल में अग्नि का पान कर लिया था। और अटल वन है जहाँ श्री कृष्ण बलराम ने याज्ञिक ब्राह्मण और उनकी पत्नियों पर कृपा की थी। और सेवा कुंज निधिवन की लीलाएं जो हैं वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इस प्रकार से माता लोग दर्शन कर रही हैं भक्तों। निधिवन का दर्शन करते हुए जब ये दोनों सखियां तुलसी की झाड़ियों के बीच से होते हुए लौट रही थी, तो अचानक दाहिनी ओर एक स्थान दिखा करके प्रज्ञा दीदी बोली, यहाँ पर श्यामानंद प्रभु को एक अलौकिक वस्तु प्राप्त हुई थी। तो सुतपा जी ने पूछा क्या वस्तु थी? तो उन्होंने कहा राधा रानी के चरणों का नूपुर मिला था। उस विषय में उन्होंने एक घटना सुनाई भक्तों, जो आप कल श्रवण करेंगे। ये सारी बातें सुतपा जी ने पत्र में लिख करके अपने गुरुदेव, जिनको भाई साहब कहती थी, ताराशीष जी महाराज के पास भेजा था। और उन्होंने उनके पत्र को पढ़कर सब जाना था कि इस तरह से वृंदावन में रह करके सुतपा जी भक्ति को प्राप्त कर रही हैं। आगे चरित्र फिर आप श्रवण करेंगे। इन माताओं को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।